अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सलाहट के। आज हम एक बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बचे हैं। इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग हुई, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसमें 14 लोग बाशमूल खान साहब, फैसल जावेद और अहमद चट्ठा साहब ज़ख्मी हुए और एक शख्स जहाँ बहक हुआ, जिनकी मग़फ़रत के लिए हम दुआ गो हैं। मौज़म नवाज़ उनका नाम है। शुक्रिया। अगर खुदा न खास्ता ये हमला कामयाब होता तो इस मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती जो शायद कोई काबू नहीं कर सकता। तो इस वक्त पर हम सिर्फ अल्लाह का शुक्र कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बहरहाल इस वक्त भी एज़ वी स्पीक पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े छोटे शहरों में PTI सपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। PTI की क़ियादत का भी एक सख्त रद्द अमल आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ियादत अक्रॉस द बोर्ड ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है और मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स के भी बयानात आ रहे हैं और यकीनन आते रहेंगे। ये एक इस सारे सिलसिले में एक खुशाइन बात ये है कि एक मुबैना हमलावर, क्योंकि हमें अभी इस वक्त में कंफर्म करके कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ एक बंदा था या दो थे या जितने भी थे, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और वो भी पंजाब पुलिस, एक ऐसा सूबा जिसमें PTI की अपनी हुकूमत है। इस अलेजेड असैसिन की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, उस पर भी हम कुछ देर बात करते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे पहले एक सल्यूट देना है इब्तिसाम साहब को जितने भी खिराज तहसीन पेश किए जाएँ कम है। ही हैज़ सेव्ड द डे इस वक्त भी, और ज़ाहिर है कि इस तरह का कोई भी वाक़या हो इस स्केल का तो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करनी लगती जाती हैं। कुछ बाद में पता लगता है कि सही थी, कुछ बाद में पता लगता है कि गलत थी। और हर एक खबर के साथ कोई 2 लाख अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। बहुत सवालात हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितने फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रखें। एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन शुरू होती है यहाँ से, जो अभी इब्तिसाम साहब ने कहा है। इब्तिसाम साहब ने कहा कि उसने उसको जब रोकने की कोशिश की, उसने एक फायर मारा, मतलब सिंगल शॉट, और फिर जब ज़मीन की तरफ बंदूक की तो वहाँ पे बर्स्ट फायर किया। अच्छा, अब किस तरह की बंदूक थी उस पर अब बाद में आते हैं, लेकिन अगर आप फुटेज देखें हमले की तो कुछ और तस्वीर सामने आती है। जो चलाइए, आप देख सकते हैं कि पहले बर्स्ट चला है और फिर एक सिंगल फायर की हुई है। अच्छा, अभी तक जहाँ तक इतलात हैं, बंदूक अभी तक मुझे नहीं पता कि हिरासत में आई है या नहीं है। जो नज़र आ रही है फुटेज में वो एक हैंड गन है, या तो TT है या किसी किस्म की 9 मिलीमीटर। इनको मुमकिन है कि आप फुल ऑटो में तब्दील करें, लेकिन इससे बेहतर कि हम इस चीज़ पर अभी बात करें। हम जाते हैं ऑन द ग्राउंड। हमारे नुमाइंदे अली वकार साहब वहाँ ही हैं और वो इस मौके के बहुत करीब थे, तकरीबन 10 मीटर दूर थे इस फायरिंग से। अली वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आप हमें बता सकते हैं, अभी आप सुन भी रहे थे, इब्तिसाम साहब कह रहे हैं कि जी पहले एक सिंगल फायर हुआ है फिर बर्स्ट चला है। फुटेज में थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। अब जाहिर है कि इस तरह के माहौल में एक बहुत कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं कि आपने उस वक्त क्या देखा। जी बिल्कुल, मैंने जो उस वक़्त देखा और जो हमारे सामने वाक़या पेश हुआ, हम कंटेनर के बिल्कुल ही साथ तकरीबन 10 मीटर के फ़ासले पर मौजूद थे। जिस चौक, जिसको अल्लाहू चौक कहा जाता है, उस चौक में ये फायरिंग हुई है और हमारी खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। उस चौक से कुछ चंद लम्हे पहले ही हमारी गाड़ी, पुलिस की जो एलीट फोर्स की गाड़ी थी, उसकी सामने आने की वजह से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रह गई, वरना खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता था। क्योंकि मैं और मेरा कैमरामैन आरिफ जो है वो उस वक्त DSNG की छत पर ही मौजूद थे और हम थ्रू आउट, जब इमरान खान साहब खिजरी चौक से निकले हैं यहाँ वजीराबाद आने के लिए, तो हम छत पर ही सवार थे और तकरीबन तमाम मीडिया के नुमाइंदे अपनी अपनी DSNG की छतों पर मौजूद थे। तो ये जो तजाद आ रहा है बयान में कि पहले सिंगल शॉट हुआ या ब्रस्ट हुआ, हमने जो देखा और सुना वो पहले ब्रस्ट चला, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक गन का ब्रस्ट हो सकता है, या वो 9mm को अपग्रेड किया हो तो उसका ब्रस्ट हो सकता है। उसके बाद 3 से 4 फायर जो है हमने सिंगल शॉट के वो सुने हैं। अब ये तहकीकाती अदारे जो हैं वो इस बात का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये वही एक सिंगल हमलावर था जिसने हमला किया और फायरिंग की। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से अभी सोशल मीडिया पर बयानात आए हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट भी तलब की है और
और एक बात का जिक्र उन्होंने भी किया है कि हमें ये लगता है कि हमलावर कोई एक नहीं था बल्कि एक से ज़्यादा या 2 अफराद हो सकते हैं इस हमलावर में। तो सवालात तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, कन्फ्यूजन जो क्रिएट कर रहे हैं कि 9mm के पिस्टल से अगर फायर 1, 2 या 3 या 4 फायर भी लगे हैं तो इतने लोग ज़ख्मी कैसे हो गए, और अगर पहले ब्रेस्ट लगा है तो वो अली सही, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो शख्स इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, ये वही शख्स है जिसको इब्तिसाम साहब ने रोका था और ज़मीन पे गिराया था। इसकी जो बंदूक है, क्या आप हमें कंफर्म करके बता सकते हैं कि ये पुलिस के पास है इस वक्त? मेरे पास अभी तक इस मुतल्लिक़ कोई मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने तो ये देखा है कि जब ये वाक़या हो जाता है, रूनुमा हो जाता है, तमाम जो कायदीन हैं इमरान खान समेत और बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाया जाता है, तो वहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे उस पूरे एरिए को कॉर्डन नहीं किया गया। वहाँ पर आम पब्लिक की एक्सेस रही और मीडिया के नुमाइंदों की भी एक्सेस रही, जिससे शाहिद को नुकसान पहुँच सकता है और तहकीकात में यकीनी तौर पर उसको देखा जाएगा। लेकिन जो गन है, जो उस एहतसाम को, जिस गनमैन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उस धक्कम पेल में या उसके भागने के चक्कर में वो वहीं पर गिर जाती है और उसके बाद उसका अभी तक कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं कि आया वो पुलिस वालों के हाथों चढ़ी है या नहीं। अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं। अच्छा अली, हमारे साथ रहिए। अच्छा, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इस पर एक रोशन जान चाह रहा हूँ। जब तक वो बंदूक आपके हाथ में नहीं आएगी, आप ये तयन नहीं कर सकते कि ये कन्वर्टेड थी इनटू एन ऑटोमेटिक, बिकॉज ये मुमकिन है। अच्छा, अगर थी भी सही, ठीक है, आप फ़र्ज़ करें, अब ज़ाहिर के नज़दीक से नहीं देखा, ये एक टीटी थी। अच्छा, टीटी की मैगज़ीन में कितनी गोलियां जाती हैं? सही तकरीबन 9, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चेम्बर में डाल सकते हैं 10। एमेचर अगर ओपिनियन है तो ये जो बर्स्ट हमने सुनी है, इट वाज मोर देन 7-8 बुलेट्स, और उसके बाद फिर सिंगल फायर भी हुआ है। एक फायर ट्रक से भी हुआ है शायद, रिटेलिएटरी, वो भी आप इसमें काउंट कर लें। ये जो अभी बात अली कर रहे हैं ना कि मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि जी एक शूटर नहीं था, थोड़ा सा मज़ीद बताना चाह रहा हूँ। फसी अहमद साहब एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ वीक के। उन्होंने आज ट्वीट किया कि वो आज की प्रोसेशन में शामिल थे और वो कंटेनर में थे जब ये हमला हुआ। उनकी गाड़ी कंटेनर के पीछे आ रही थी और उनके मुताबिक उनका ड्राइवर कहता है कि उसने एक प्लाजा की दूसरी मंजिल से ऑटोमेटिक फायरिंग देखी है। ठीक है, ये यानी ड्राइवर प्लाजा पे खड़ा हुआ था या उसने प्लाजा से होते देखी? प्लाजा से होते हुए देखी। ड्राइवर गाड़ी में थे, पीछे से आ रहे थे और फसी कंटेनर में था, ड्राइवर उसका काफिले में था। ड्राइवर ने देखा कि कोई प्लाजा से फायरिंग कर, ये बेसिकली। अच्छा, एक ये है। फिर जो डीजे मौजूद थे, खान साहब के बिल्कुल करीब खड़े हुए थे कंटेनर पर, वो भी कुछ मुख्तलिफ वर्जन ऑफ इवेंट्स। देखें ज़रा, ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है। हमारे अपने रिपोर्टर ने भी कहा कि वो जो गन है वो पुलिस की तहवील में आ गई। जी, पुलिस ने शायद अभी ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन ये अभी हमें खबर आ रही है, हमें अभी भी ये खबर आई है कि गन हमें मिल गई है पुलिस को, और वो क्रूशल होगा ज़ाहिर है कि एज अ पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि वहाँ पे अगर पुलिस ने एम्प्टीज़ कलेक्ट की हैं तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो कौन सी गन से आए थे। ठीक है, लेकिन जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने भी बताया, हमने इन क्लिप्स में भी सुना, मेरा ख्याल है ये तकरीबन अब सबका ये तय है कि फायरिंग एक से ज़्यादा जगह से हुई। फायरिंग एक से ज़्यादा जगह कहाँ से हुई है, किस किस ने की है, ये ज़ाहिर है कि भी इन्वेस्टिगेट होगा। ये सवाल है। आई थिंक हम काफ़ी सेफली कह सकते हैं कि ये कोई एक जगह से फायरिंग नहीं हुई। अच्छा, GIT बना दी है वैसे चीफ मिनिस्टर ज़ाहिर है, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम मुकम्मल ताउन करेंगे जो भी रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, अब जो एक हमलावर गिरफ्तार हुआ है, बड़े अचानक से उनकी एक वीडियो भी सामने आ गई और बहुत लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि यार इतनी जल्दी आपको क्या थी? तो अली वकार, हम आपसे भी ये सवाल पूछते हैं। ये जो आपने कन्फेशन सुना, ये जाहिर है कि सबने देखा, वज़ीर आला पंजाब ने भी देखा, और उन्होंने गुस्से में आके पूरा जो थाना जहाँ मुलज़िम मौजूद है वो ही मुअत्तल कर दिया। SHO समेत और IG पंजाब को सख्त तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया है। एक वीडियो आई है, परवेज़ इलाही ने पूरे थाने को ही मुअत्तल कर दिया है। आपकी इस वक्त किसी पुलिस वाले से बात हुई है? आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि ये वीडियो कहाँ से आई, कब आई, किसने रिलीज़ की? RPO से मैंने ये सवाल भी किया कि आप हमें कोई मसद का बात बताएं इस सारे वाक़ये के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल
साफ इनकार कर दिया कि वो किसी किस्म की कोई बात आपसे नहीं करेंगे। इस हवाले से जो भी तहकीकात होंगी उसका जब तक हमें ऑफिशियली नहीं कहा जाएगा कि कोई भी तफसीलात लीक करनी है या आगाह करनी है, उसके मुतालिक हम बात करेंगे। और ये जो ऑडियो वीडियो लीक के ये इसका जिम्मेदार कौन है, उन्होंने भी यही कहा कि इसका हम तहकीकात कर रहे हैं, तायीन कर रहे हैं। और जो फोरेंसिक की टीमें हैं उन्होंने वो मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया है। SHO और उनके जो थाने की जितनी भी टीम थी, और अब उसको भी फोरेंसिक किया जाएगा कि ये SHO या पुलिस के एहलकार किन किन लोगों के साथ रास्ते में थे। इसका उन्होंने कहा कि जब वो एस्टैब्लिश होगा तो उसके बाद ही आपको कोई बात बताई जाएगी। इससे पहले कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की जानिब से नहीं दी गई। जब ये वाकया हुआ उसके बाद भी मैंने बेशतर जो पुलिस के आला हुकाम यहाँ पर आए उनसे पूछने की कोशिश की कि बताया जाए कौन जख्मी हुआ है, कितने हलाक हुए हैं, कितने गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन तमाम तो मतलब कि अली वकार इस वक्त पुलिस कुछ नहीं बता रही, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको कोई और सवाल है? नहीं अली वकार से नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि जितना इश्तियाल है और जज्बात हैं, ये भी एक अच्छा हुआ कि इसे ज़िंदा पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। वो लेकिन मुझे अभी भी तशवीश है हमारा, अगर जो रिकॉर्ड देखें आप पुलिस का हाई प्रोफाइल केसेस में, कि इस बंदे की जो सेफ्टी है, क्योंकि ये इसका बड़ा एक अहम रोल है आज के इस पूरे एपिसोड का। ही इज़ द ओनली कैरेक्टर जो सामने आया है जिस पर फिलहाल तो ये दावा कर रहा है कि अकेला इसका, फिलहाल तो ये दावा कर रहा है, लेकिन बिल्कुल शाहजेब आपकी बात सही है। कहीं ऐसा ना हमें सुनने को मिले कि यार बंदा शेव कर रहा था और गलती से उसका गला काट दिया। लेकिन एक फौरी फ़ायदा ये हुआ है, मतलब आमतौर पे ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा जी कि क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी, क्या पड़ी थी। तो एहसन इकबाल पे जो कातलाना हमला हुआ था, तो वो जो मुलजिम पकड़ा गया था उसने भी फ़ौरन कन्फेशन उसका स्क्रीन्स पे आ गया था। मुमताज़ कादरी के बारे में भी कहा जाता है कि उसका जो फौरी तौर पे जब उसे पकड़ा वहाँ कोसार मार्केट में, तो उसने भी कहा जी मैंने खुद किया है और फलां फलां जो भी। ये एक डिबेट है। अब जो इसने बातें की हैं हमला आवर ने, उस पर भी मेरे ख्याल है हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने वो कन्फेशनल बयान सुना वो उस मुबैना मुलजिम का जिसने कि फायरिंग की थी और जिसको पकड़ लिया गया था, और वो ये कह रहा है कि ये मेरा तन्हा इनफरादी फेल है। लेकिन जाहिर है कि PTI की क़यादत जो है इस पे यकीन करने को तैयार नहीं है। और एक तो उनका ये मौक़िफ़ है कि एक अकेला ये नहीं है, और भी लोग थे, और इसके अलावा ये लोग अकेले कैसे हो सकते हैं, इनके पीछे यकीनन किसी का हाथ हो सकता है। तो असद उमर जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने वो नाम बता दिए हैं। असद उमर ने क्या कहा, उन्हीं से सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है। हाँ जी, आप ये सुन रहे थे, यकीनन आपने इसको विदाउट साइलेंसिंग सुन ही लिया होगा सोशल मीडिया पर। यहाँ पर हमें इसको साइलेंस करना पड़ा क्योंकि अभी हाल में ही थोड़ी देर पहले पेमरा की तरफ से एक हिदायत आई है और वो ये कहा जी ये उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ शख्सियात पर और इस वक्त तहकीकात जारी हैं, तो उन शख्सियात के नाम इस वक्त टेलीविज़न पर नशर। बहरहाल ये जो PTI के रहनुमा मियां असलम इकबाल, उन्होंने कहा है कि जी हम इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और इस सिलसिले में इमरान खान का जो बयान है वो हासिल कर लिया गया है जी। तो अब देखते हैं कल क्या। हम अब PTI के अगर रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि ज़ाहिर है कि जब इस किस्म का वाक़या होता है आपके लीडर के ख़िलाफ़ तो लोगों में जज्बात होते हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे फवाद चौधरी ने ये नारे लगवाए कि जी हम बदला लेंगे, बिल्कुल। और हमने देखा पेशावर में आज एक सरकारी अफसर के घर के बाहर मुजाहरा हुआ है, राना सना के घर के बाहर हुआ है, कराची में हमने देखा ट्रैफिक हुआ है। तो ये जो पेमरा की एडवाइस आई है इसमें उन्होंने कहा है कि जी कि अगर आप इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी का हिस्सा बनेंगे तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। अब ज़ाहिर है कि सेंसरशिप के तो हम हक में नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे नाम चल रहे हैं, हर एक को पता है कि क्या बात हो रही है, लेकिन इट गोज़ बैक टू द सेम थिंग कि जब आप इतनी पोलराइजेशन होती है मुल्क में,
जब इतनी नफ़रत की सियासत और इश्तियाल अंगेज़ी होती है कि उस बीच में फिर आपको कुछ पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे जैसे मैं और आप पहले भी बात कर रहे थे, इस वक्त पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और वही जिस तरह हम पहले भी कहते आए हैं कि ज़ाहिर कि एक वो लोग हैं ज़ाहिर जो गम में गुस्से में हैं, वो जस्टिफाइड भी है, जो PTI के हामी हैं, और वो अपनी थ्योरीज पेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने ये देखा कि जी कि मजम्मत तो हुई है, इंक्वायरी की बात भी हुई है, लेकिन आज भी अब ज़रा देर पहले मैं देख रहा था कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनका टोन जो है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं थी। ऑन अ डे जब जैसे आपने कहा कि आज हम एक बहुत बड़े साने से बच गए कि हमें शुक्र करना चाहिए, और मैं बता भी दूं लगे हाथों कि इमरान खान साहब के लिए अब से ज़रा देर पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि 2 बुलेट वुंड्स हैं उनको, वो कंफर्म कर रही हैं। टांग में एक तो टांग में है, ठीक है, और वो कह रही हैं कि अब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स देख रहे हैं लेकिन ही स्टेबल, ठीक है। तो क्योंकि मैंने देखा कि ये जो गवर्नमेंट की साइड के लोग हैं वो बात कह रहे थे जो यूजुअली PTI वाले कहते हैं कि ये ड्रामा है, खान साहब देखें खुद चल के जा रहे हैं और कुछ नहीं बकायदा ये भी चल रहा है ना, मतलब हम सपोर्टर से या किसी लीडर से या नहीं, गवर्नमेंट के जो हामी लोग हैं उनकी तरफ से मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। माजी में हमने देखा है जब जैसे एहसन इकबाल पर हमला हुआ था तो PTI वाले कह रहे थे कि जी ड्रामा है, तो हम ये इस तरह की जो एक माहौल हमारा बना हुआ है। अच्छा, फिर एक और भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इमरान खान का 2007 का कोई ज़ाहिर है फेसबुक वगैरह का कोई मैसेज है, जब बीबी वो फेसबुक का मैसेज नहीं है, वो डेली टेलीग्राफ में एक आर्टिकल था। अच्छा कि जी इनको एहतियात करनी चाहिए थी, क्या ज़रूरत थी बगैर बुलेट प्रूफ के। लेकिन आज ही गुजरात के जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं डॉक्टर अख्तर अब्बास, उन्होंने कहा है कि पुलिस की जानिब से 12 जो मुंतज़मीन थे लॉन्ग मार्च के, उनको हिदायत की गई कि खुदा के वास्ते बुलेट प्रूफ शीशा और रोस्ट्रम का जो है इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने कोई सीरियसली नहीं लिया। और फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने ARY से बात की तो उसने पूछा कि ये तो हो सकता था ना। उन्होंने कहा जी हम खान साहब को जो है उनको सिक्योरिटी खदशात थे और हम उनसे कहते भी रहते हैं कि जी वो बुलेट प्रूफ शीशा इस्तेमाल करें, लेकिन वो इसके हक में नहीं है। अब इसका क्या करें? नहीं, अब ये तो आई थिंक आज के बाद आपको हक में होना चाहिए। दिस इज़ रिडिक्यूलस। बहादुरी के भी एक लिमिट्स होती हैं। अच्छा, आपने सोशल मीडिया की बात की, कुछ एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी होगी अगर आप इजाज़त दें। बहुत मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आज सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट की, ठीक है, इसमें उन्होंने ISPR का जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पर तमाम सहाफ़ियों को, वो पोस्ट किया था। ये मजम्मती बयान था, मतलब जी कि मतलब फायरिंग इंसिडेंट इज हाईली कंडेमेबल। वो इट डजंट मैटर कि कॉन्टेक्स्ट उसका क्या था, मतलब कंटेंट उसकी क्या थी। अच्छा, उसमें टाइम जो लिखा हुआ है ट्वीट का नहीं बल्कि ISPR का बयान का, वो आ रहा है 1:49 PM। तो लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, क्या इसका मतलब है कि ISPR को पहले से पता था और उन्होंने पहले से ट्वीट कर दी? तो मेरी बात भी हुई सलीम साफ़ी साहब से, उन्होंने फिर इसकी तस्दीद भी की है। वो इस वक्त हैं UK में, लंदन में। तो ये जो 5 घंटे पीछे व्हाट्सएप का जो टाइम स्टैम्प है वो आ रहा है मुकामी वक्त के मुताबिक, मतलब 1:49 PM UK टाइम। यहाँ मुझे मिला है पाकिस्तान में 6:49 PM, तो मतलब एग्जैक्टली उसी वक्त। अच्छा, फिर एक और बंदे ने थोड़ा सा, और लोग भी शर्लॉक हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन ट्वीट का वक्त जो सलीम साफ़ी साहब का है वो तो 6:59 PM है, तो लोकल टाइम। हाँ, तो वो लोकल टाइम है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा देखा, तो होता क्या है कि आप दुनिया में से कहीं भी ट्वीट कर रहे हो, मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुकामी टाइम पर ही देखेंगे वो जैसे यहाँ डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में ही कन्वर्ट होगा। हाँ। अच्छा, अब आपको पता है, ना ये छोटी सी मिसाल है, आपने मुझे भी दिखाया ये कितना वायरल हुआ है इस वक्त कि जी ISPR को पहले से पता था। ये अगले 6 महीने तक वायरल रहेगा, शायद सालों तक। आप जितनी भी दफा इसको चेक करना और हो सकता है जो बालाई क़यादत भी इसे कोट करती रहे। एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, कोटेबल कोर्ट्स की बात की तो मतलब फैसल वाड़ा साहब का तो हमने बयान सुना था पहले, उसको मैं ख्याल के दोबारा एक दफ़ा चला देते हैं, सुना दें, दोबारा याद करा दें हमें फैसल साहब क्या कहा था। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या फैसल वाड़ा साहब, क्योंकि ये तो मतलब लोगों को फांसी देने की भी बातें करते रहे हैं, क्या ये अपने टिपिकल अंदाज में इमोशनल होके ये बात कर रहे थे या ये शायद कुछ जानते थे? ये एक अलग बात है।
आज वस्ती पंजाब के जो पीटीआई के सदर हैं एजाज चौधरी साहब, वो तो कोई और ही कहानी बता रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिए। इसके बारे में मुझे कल शाम मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि कल ही गुज़श्ता कल एक मीटिंग हुई है PMLN की एक शादी हाल के अंदर, और वहाँ पर इस तरह की बाज़गश सुनी गई है, और उसमें जो यहाँ के MN हैं वो भी शरीक थे और PMLN की लीडरशिप भी शरीक थी। मैंने उसका सबसे पहला ये काम किया कि फ़ौरन मैंने अहमद चट्ठा जो हमारे यहाँ के बुनियादी और मेन लीडर हैं वज़ीराबाद के, उनको मैंने कॉल करके मुतनब्बे किया कि इस तरह की बात मेरे इल्म तक लाई गई है। उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि मेरे पास भी ऐसी कुछ मालूमात हैं, और मैंने DPO को और DC को मुतला कर दिया और वो इसका इंतज़ाम करेंगे और कोई ऐसे खदशात ज़ाहिर नहीं करेंगे। जी देखिए, ये जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि ज़ाहिर है कि एक इश्तियाल अंगेज़ी है, गम और गुस्सा है, तरह तरह की बातें होंगी। अब ये जो हमने बयान देखा कि PMLN की मीटिंग हो रही थी, मतलब अच्छा, लेकिन मैं यकीन कर लेता हूँ एजाज चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो भाई साहब, आपको कल पता चल गया था ना, तो आज कोई बुलेट प्रूफ इंतजाम कर लेते, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेते, कोई रूट चेंज कर लेते। ये अगर आपने एक सहाफ़ी की शहादत पे अपना उस दिन का रैली पीछे कर दी थी, तो आज की रैली में भी रद्द-बदल कर सकते थे। अगर इतनी ठोस इत्तलात थी तो आज आपने कुछ भी नहीं अच्छा किया। ठोस इत्तलात भी किस तरह की हैं, राइट? आई मीन देखो, एक चीज़ तो होती है ना कि इमोशनल हो जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि जी चले सही असद उमर साहब ने नाम ले लिया, जज्बाती हैं। ये जज्बात नहीं था, हाँ, ये तो आप बड़ा क्लियरली बता रहे हैं। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए सोचिए, हाँ, कि आप इतना एक बड़ा मंसूबा बना रहे हैं कि आपने खान साहब को कत्ल करना है, असैसिनेट करना है, या आपने फायरिंग भी करनी है। आप वो डिस्कशन एक वेडिंग हॉल की मीटिंग में करेंगे, हाँ, राइट? तो ऐसे ही होता है ना, CIA हमेशा यही कर रही होती है ना, वो तो होटल में जाके कल खान साहब ने किस तरह फिर, हाँ, अच्छा, और वो भी बाकी लोगों के की एयर शॉट के अंदर, हाँ, कि वो जाके आगे बता देंगे। अगेन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एजाज साहब, अगर आपके पास वाकई ही कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की है, आज आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कोई तब्दीली नजर आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इनको हिफाजती तहवील में लो, इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो। देखिए ज़रा, मेरा कंसर्न है कि इतना अलाप शराब चल रहा है ना कि हम किस किस चीज़ को फैक्ट चेक करेंगे या डीबंक करेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा नॉइज़ है इस वक्त, और हमें ज़रूरत किस बात की? आज के दिन हम अगर ये वाकई दिल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे से बच गया, कि हमें थोड़ा सा सेंसिबल होकर चीज़ों को देखना है। हर जो चीज़ हमारे पास आ रही है सोशल मीडिया पे, मैं एक और भी देख रहा था अभी, खैबर पख्तूनख्वा के एक PTI के MPA हैं फजल इलाही, उन्होंने एक बयान दाग दिया है ना 1.5 मिनट का, और वो हिस्टेरिकल हैं उसमें, और वो कह रहे हैं कि बदला होगा, वो राना सना की बात करें। मतलब ये है कि देखें, नफरत की सियासत हमें यहाँ तक ले आई। मतलब इस वक्त फजा अनगाइडेड मिसाइलों से भरी हुई बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन मैं एक चीज़ बस कहना चाहूँगा, अगर आपका इशारा इस पर्टिकुलर सॉर्ट की तरफ है ना, तो ये एजाज चौधरी नहीं कह रहा, ये PTI के सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और ये देखें, नहीं, ये बदले की बात नहीं हो रही, ये दावा कर रहे हैं, कंस्पिरेसी की बात हो रही है ना सर, कंस्पिरेसी की बात हो रही है। जब उन्होंने नाम ले लिए, प्राइम मिनिस्टर का नाम, सर पता नहीं किस किस का नाम ले लिया उन्होंने। कि एजाज चौधरी को आप उठाएं, इनको आप तफ्तीश का हिस्सा बनाएं, और अगर ये लूज फायर कर रहे हैं तो फिर इनसे पूछें कि सर आपको क्या ज़रूरत थी, मकसद ये। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इमरान खान पे हमला हुआ है ना, तो ये रिवायत पहली है ना आखिरी है, आगे भी ये तारीख चल सकती है, और ये तारीख पाकिस्तान बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन पे 26 जुलाई 1943 को मुंबई में उनकी रिहाइश गाह पे उस वक्त हमला हुआ था, जब एक खाकसार तहरीक के साहब थे 25 साल रफ़ीक साबिर, वो सहाफ़ी का रूप धार के आए और उन्होंने इनके सेक्रेटरी से कहा जी मुझे आप इंटरव्यू करने थे, तो उन्होंने कहा जी आपने टाइम नहीं लिया। इस दौरान उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। जिन्ना साहब बाहर निकले तो उसने चाकू से हमला कर दिया। जिन्ना साहब ने उसका वो हाथ है वो पकड़ लिया, लेकिन फिर भी जिन्ना साहब की ठोड़ी पे ज़ख्म आया और हाथ पे ज़ख्म आया। फिर आपने पाकिस्तान बनने के बाद पहले वज़ीर आज़म 16 अक्टूबर 1951 में शहीद हुए लियाकत अली ख़ान, उनका तो किस्सा बारहा सुन रखा होगा। उसके बाद 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपोजिशन में थे और सांगड़ में अपनी कैंपेन चला रहे थे। वहाँ
हुरों के हामियों ने उन पे डंडों से, लाठियों से, कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, जी उनकी तोड़ फोड़ दी और ये बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकले। ज़ियाउल हक के बारे में कहा जाता है कि उन पे कोई हमला नहीं हुआ, हालांकि एक भरपूर कोशिश की गई थी। जब चकलाला के अड्डे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अल-जुल्फ़िकार के लोग थे, उन्होंने एक रॉकेट फायर करने की कोशिश की, वो मिस हो गया उनके जहाज़ से। उसके बाद जनाब आता है परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर। उसमें उन पे अल-कायदा की तरफ से 3 बहुत ही शदीद और घातक हमले हुए और आखिरी जो हमला था वो झंडा चीची जो पिंडी के करीब पुल है वहाँ हुआ, लेकिन तीनों बार अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी थी, वो बच गए। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन पे 18 अक्टूबर को कराची में कारसाज पे हमला हुआ। 18 अक्टूबर 2007 में 250 के करीब लोग शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैंपेन तर्क नहीं की। फिर 27 दिसंबर को उसी साल में पिंडी के लियाकत बाग में उन पर खुदकुश हमला हुआ और फिर वो शहीद हो गई। ये डिटेल्स भी आपको अच्छे से मालूम है। उसके बाद अगर हम देखें तो शौकत अज़ीज़ जो परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर आज़म थे, इलेक्शन कैंपेन में फ़तह जंग गए थे, वहाँ उन पर सुसाइड अटैक, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से वो बच गए। 9 अफराद हलाक हुए, 30 ज़ख्मी हुए। फिर हम देखते हैं कि चारसद्दा में असफंदयार वली साहब हैं, उनके घर पे खुदकुश हमला होता है, 4 अफराद हलाक होते हैं। असफंदयार वली उस वक्त घर में मौजूद थे, लेकिन वो बाल बच गए। मौलाना फजलुर रहमान, उन पे कहा यह जाता है कि तालिबान ने या फिर अलकायदा ने उन पे 3 बार खुदकुश हमले किए 2011 से लेके 2014 के दरमियान, लेकिन बहुत से लोग हलाक हुए। ये फजलुर रहमान साहब जो हैं मौजूदा तौर पे तीनों हमलों में महफूज रहे। और फिर मई 2018 में वज़ीर दाखिला उस वक्त के एहसन इकबाल साहब नारोवाल में जलसा कर रहे थे, उन पे एक गोली चली जो उनके बाजू में लगी। जो आदमी पकड़ा गया उसने दावा किया कि उसका ताल्लुक़ लब्बैक से है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन के साहबजादे जो हैं, इसमें आप हारून बिलौर और बशीर बिलौर को भी शामिल कर दें, आप सलमान तासीर को भी शामिल कर दें और आप शहबाज भट्टी को भी शामिल कर दें। और ये तो हम सिर्फ सियासतदानों और हुकूमती ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और इन पे आ जाएं तो फिर बहुत लंबी कहानी है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ये अच्छा सवाल है। पहुँच तो गए हैं ना हम यहाँ। देखिए, तो इमरान खान साहब को फैसला करना है कि ये जो बातें चल रही थी खूनी मार्च की और इतना कुछ आज हो गया कि उन पे ज़ाहिर है कि एक तो ये आएगा कि वो रीथिंक करें अपना। उन्हें जितना हम जानते हैं लगता नहीं है कि वो कुछ कॉल ऑफ करेंगे या कुछ। हाँ, वो डिटर्मिन्ड हैं, वो दोबारा इसे शुरू करना चाहेंगे जब वो सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैसिवली अपग्रेड होगा, ठीक है ना। वो बुलेट प्रूफ हो, उनकी लोगों से मेल जोल जो है वो कम होगा, विच मीन्स के एक सियासतदान और इनकी तरह का सियासतदान जो एक पॉपुलिस्ट लीडर हो, उसे हमेशा इंटेंस कैंपेनिंग के लिए लोगों के बीच में रहना होता है। वो एक डिस्टेंस लाजमी तौर पे भुट्टो की याद आई मुझे, ठीक है ना। कारसाज ब्लास्ट के बाद उनको भी यही कहा गया था, बीबी को भी कहा गया था कि कारसाज के बाद अब ना आए। और लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में ये तय करना मुश्किल है कि सियासत ज़्यादा ख़तरनाक है या सहाफ़त ज़्यादा ख़तरनाक। बहुत बातें रहती हैं, अगले आने वाले दिनों में ही होंगी। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे।